जी नमस्कार, मैं P+R न्यूज़ से। भारत की अर्थव्यवस्था को देखकर डोनाल्ड ट्रंप डर गए, दौड़ पड़े दुनिया के देश। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार पदभार संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार विवादों में बने हुए हैं। वे क्रांतिकारी फैसलों के जरिए दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अब पटना से आरा जाना होगा आसान। जेपी गंगा पथ से कोइलवर तक बनेगा 4 लेन हाईवे। बिहार में पटना दीघा जेपी सेतु से कोइलवर तक नया 4 लेन हाईवे बनने जा रहा है, जिससे सफर करना आसान और तेज होगा। यह हाईवे गंगा और सोन नदी के किनारे घनी आबादी से दूर बनाया जाएगा, जिससे बिहटा, मनेर, दानापुर और पटना के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। यात्रा का समय घटकर सिर्फ 35 मिनट रह जाएगा। बिहार के इस जिले में बनेगा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क। नौकरी के लिए नहीं जाना होगा दिल्ली, गुजरात। सीएम नीतीश के आदेश के पालन करते हुए साल में बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन की तलाश के लिए अधिकारियों की टीम जिले के दौरे पर पहुंची है। सरकारी नौकरी, जी हां, पटना हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। 171 पदों पर भर्ती होगी, जल्द करें आवेदन। पटना हाईकोर्ट ने ग्रुप सी के 171 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती सीधी प्रक्रिया के तहत की जाएगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 1 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा। रेलवे जॉब्स 2025, रेलवे में 32,000 प्लस पदों के लिए है नौकरी। आवेदन की लास्ट डेट है, जाने सिलेक्शन प्रोसेस। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने 32,000 से अधिक पदों पर ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी डेट बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 1 मार्च से तक आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। टेंशन की बात अगर कुछ है तो हमें पता होना चाहिए, ट्रंप के यूएसएआईडी फंड वाले दावे पर बोले जयशंकर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूएसएआईडी फंडिंग से जुड़े दावों ने भारत में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। न्यूज़, नीतीश सरकार ने इस कंपनी पर लगाया 4.5 करोड़ का जुर्माना, 10 सालों के लिए किया ब्लैक लिस्ट। जी पथ निर्माण विभाग में इंजीनियर और संवेदक मिलकर बड़ा खेल कर रहे थे। खुलासा होने के बाद भी कार्रवाई में देरी हुई है। बीजेपी बिहार भाजपा में बवाल, 2 सिंह में खिंची तलवार। विधानसभा चुनाव से पहले दल के अंदर विवाद बढ़ा। अब भाजपा विधायक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को दी कड़ी नसीहत। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के अंदर विवाद शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव 2025 में आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने दल के अंदर उठापटक की बात को सार्वजनिक कर दिया है। विजय माल्या का निकला दिवाला, अब सीतारमण के बयान को बनाया ढाल। वकीलों को दिया ये निर्देश। भारत की जांच एजेंसियों ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से झकझोर दिया है। विजय माल्या का दावा है कि एजेंसियों ने उनसे उसकी देनदार से कहीं अधिक रकम वसूल ली है। जीमेल अलर्ट, इस पर तुरंत ध्यान दें, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत। गूगल की जीमेल सेवा का उपयोग दुनिया भर में कई लोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि इस जीमेल का इस्तेमाल आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खातों के लिए किया जाता है। छात्रों में इसे कार्यालय कर्मचारियों और बुजुर्गों तक सभी लोग जीमेल अकाउंट का उपयोग करते हैं। यूएसएआईडी की मदद से भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप को लेकर हो रही जांच, ईडी समेत कई एजेंसियां कर रही है पड़ताल। मतदाताओं को जागरूक करने की आड़ में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस की मदद से भारत में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की पड़ताल शुरू हो गई है। क्या है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी की कहानी? ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म एलिप्टिक और खाम ने कहा है कि लजारस ग्रुप ने $1.5 बिलियन की अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी की है। यह उत्तर कोरिया द्वारा समर्थित एक हैकिंग ग्रुप है जो उत्तर कोरियाई शासन को फंड्स देने के लिए साइबर अपराध करता है। 2017 में लजारस ने दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों से 200 मिलियन के बिटकॉइन चुराए थे। पप्पू यादव बोले बीजेपी नीतीश को मारने की साजिश कर रही, चुनाव तक नीतीश को साथ रखा है, सीएम के बेटे का राजनीति में आना जरूरी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मारने की साजिश रच रही है। जेडीयू के कुछ नेता दिल्ली के नेताओं के टच में है। बीजेपी के सिर्फ विधानसभा चुनाव तक नीतीश के साथ है। इसके बाद नीतीश का शिंदे और रेड्डी परिवार जैसा हाल होगा। नीतीश इसलिए अब मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आना जरूरी है। कुंभ में वीकेंड पर श्रद्धालुओं का सैलाब, 25 किलोमीटर लंबा जाम, रेंग रही गाड़ियाँ। महाकुंभ में शनिवार को अनुमान से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से लेकर शाम तक बड़ी संख्या में शरणार्थियों को आगमन होता रहा है। इससे मेला क्षेत्र के बाहर चौतरफा कई घंटे तक जाम लगा रहा है। आज मेला खत्म होने से पहले का आखिरी वीकेंड है। इस वजह से रविवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं।